दुर्गा जी ही हैं, लक्ष्मी जी जे ही हैं, जे ही सरस्वती, जे ही महाकाली हैं और जे ही हमारी सब कछु हैं। तो हमें दूसरी दुर्गा की पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। और जितने घरों में, जिन जिन घरों में भी अभी दुर्गा जी की फोटो हो, दुर्गा जी यानी लक्ष्मी जी की फोटो हो, जिन्हें तुमने फांसी में लटका के टांग दे हो, जिनके घर में दुर्गा जी लटकी है ना ऊपर, उन्हें फांसी लगी है, उन्हें फांसी से निर्वार दो, नहीं तो श्राप तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दुर्गा जी ने टंगी है तो वो भी श्राप दे रही, लक्ष्मी जी टंगी है तो वो भी श्राप दे रही है, सरस्वती टंगी है तो वो भी श्राप दे रही है, गणेश जी टंगे हूं तो वे भी श्राप दे रहा है तुम्हें। काहे के फांसी में लटके है ना ऊपर, तो वो तो श्राप देंगे। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण है, मैं हूं, जब पुनेम हो जाए, एक काम करो भैया, गुरु जी के जानने दो, ये ले जाकर टांग दो अपने घर में, तो फिर मैं टंगे वहां पर टंगा हुआ है, आपको आशीर्वाद दूंगा कि श्राप दूंगा? बताइए जरा। श्राप दूंगा ना, तो श्राप दूंगा तो श्राप से बचना है, पाप से बचना है, तो उन फोटो को निकाल करके अलग रख दीजिए। रख दोगे कि नहीं रखोगे? कितनी महिलाएं निकाल के रखोगे? जरा हाथ ऊंचा करो बोलो। कोई नहीं। अच्छा, कितने घरों में है दुर्गा जी की फोटो? हाथ ऊंचा करो, ऊंचा करो, डरो मत। है, ये तो मैं मान नहीं सकता कि नहीं है, सबके घर में है। तो फिर आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? उनको विश्वास क्यों नहीं मान रहे? अरे ये कह देना कि ध्रुवे गुरु जी के लगे पाप दुर्गा देवी, हम कहने लगे उनके कहने से जब दुर्गा के निकाल रहे पाप लगे तो नहीं के लगे, हमें नहीं लगे। बिल्कुल ऐसा करके मेरे नाम बोल करके आप निकाल देना, पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, श्राप लगेगी मुझे लगेगी, आपको नहीं लगेगा। जो कुछ होगा तो मुझे होगा, तुमको नहीं होगा। और एक और बात, पंडाल में ये समय के अनुसार होता है जो मासिक धर्म आता है, तो मासिक धर्म से जो महिला रहेंगी तो थोड़ा सा बरकरार करके बैठेंगे, आएंगे लेकिन यहां तक नहीं आएंगे, वो उधर बैठेंगे थोड़ा सा बरकरार करके। और जिनको यहां पर आ गए जो भी, तो आपको तो पता है कि जब गीत होते हैं तो फिर क्या करना पड़ता है? आपको नाच करना पड़ता है ना? तो नाचने वाले तो शायद पता ही नहीं कहां है ना? अब सभी का अधिकार है, आने बालिकाओं का भी अधिकार है, महिलाओं का भी अधिकार है, और भैया लोगों का भी अधिकार है नाचने का, है कि नहीं? ये तो नहीं कि बालिकाएं अकेले ने ये कार्यक्रम किए हैं, वही कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के कर रहे हैं, तो सबको खुशी होना चाहिए। तब तो मैं जानूंगा कि आप लोगों का मन उमंग है, और नहीं तो मैं नहीं जानूंगा, ना मैं समझूंगा कि आपका मन उमंग है। ठीक है ना? एक बार जयकारा लगाएंगे, फड़ा पहनता। कि बड़ा देव परम शक्ति को कि ध्यान धरो सबको, और बड़ा देव की कृपा से ये जीवन सा पूर्ण हो। लगन लगाओ बूढ़ा देव को मनाओ, अरे लगन लगाओ बूढ़ा देव को मनाओ, सतरंगी झंडा ठाना में लहराओ, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना, साजा तारी। लगन लगाओ बूढ़ा देव को मनाओ, सतरंगी झंडा ठाना में लहराओ, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना, साजा तारी रे बूढ़ा देवे ठाना, साजा तारी।
करती की मेहमान यारी। सती पे करती की मेहमान यारी, जिनसे चले जा दुनिया सारी। साजा तारी रे गुड़न बेटाना, साजा तारी रे गुड़न बेटाना, साजा तारी रे गुड़न बेटाना, साजा तारी। को मनाओ सतरंगी झंडा खाना में लहराओ। साजा तारी रे गुड़ देवे खाना, 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 साजा तारी रे गुड़ देवे खाना। जोरदार तालियां। चाहे कोई धर्म वाला हो, लेकिन सबकी पहचान अलग अलग है, सबके वेशभूषा अलग अलग हैं, सबके इष्ट देवी देवता अलग अलग हैं। विचार करना पड़ेगा। आज मुसलमान भाई है, उनके वेशभूषा और बोली भाषा अलग है कि नहीं? उनका खाना बाना भी अलग है। हिंदू धर्म वाले मंदिर में जाकर के गौ को पाठा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और मुस्लिम धर्म के भाई मस्जिद में जाते हैं, तो ये भी तो मानव कहलाती है, मानव मानव है। तो मुसलमान भाई भी जाकर के मंदिर में पूजा करता है, सब करता है कि नहीं करता? देखिए आप लोगों नहीं करता।
क्यों नहीं करता? कि उनके कल्चर में, उनकी संस्कृति में मंदिर नहीं है, उनके कल्चर में, उनकी संस्कृति में मस्जिद है। अब पंडित जी पूजा करेगा तो मंदिर में करेगा कि मस्जिद में करेगा? नहीं करेगा, वो तो मंदिर में पूजा करेगा। इसी तरह से सिख धर्म वाला भाई, सिख भाई जाकर के पूजा पाठ करेगा तो कहां करेगा भैया? गुरुद्वारा में करेगा, लेकिन मस्जिद में नहीं करेगा। इसी तरह से ईसाई धर्म वाला भाई यीशु मनाने के लिए कहां जाएगा? वो गिरजा घर में जाएगा, लेकिन मंदिर में नहीं जाएगा। तो फिर आपका ठाना बाना कहां है? वहां जाना चाहिए। कहां जाते हैं हमारे लोग? कोई कहता है फलाने मंदिर में जाएंगे पूजा करने, कोई कहता है कि फलाने तीर्थ जाएंगे। तो हमारे लोग दर दर भटक रहे कि नहीं भटक रहे? कोई वो मंदिर में पूजा करने जा रहा है, कोई ये मंदिर में पूजा करने के लिए जा रहा है। बताइए आपके देवखला कहां पर है? आपका बूढ़ा देव ठाना तो बता दिया कि साजमढ़ा में, लेकिन देवखला पेनकड़ा कहां पर है? नहीं मालूम, क्योंकि हमारे लोगों ने पता नहीं किया, और पता किया करने के लिए कार्यक्रम किया है कि हमको मालूम हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे लोग उसी जगह में जाकर के पूजा पाठ करेंगे। मुस्लिम धर्म का भाई जैसे कि लक्ष्मी जी की पूजा करता है, कभी देखे सुने? नहीं। सिख धर्म का भाई लक्ष्मी जी की, दुर्गा जी की, सरस्वती जी की, गायत्री जी की, इनकी पूजा करता है? नहीं करता। और हमारे लोग, हमारे आदिवासी भाई, हमारे गौंडे लोग 1760 देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? 1760 देवी देवताओं की, और वो सिर्फ एक कट्टरतापन पर चल रहे हैं। कौन? मुस्लिम धर्म के, यानी उनका मस्जिद यानी मस्जिद यानी अल्लाह यानी अल्लाह, और खुदा यानी खुदा। इसी तरह से सिख वाला भी उनका गुरु नानक साहब यानी गुरु नानक साहब। इसी तरह से ईसाई धर्म वाले उनका यीशु यानी यीशु। इसी तरह से हिंदू धर्म वाला भाई भी उनका भगवान यानी भगवान, चाहे राम भगवान हो उनका, चाहे कृष्ण भगवान हो उनका, चाहे वो विष्णु भगवान हो उनका, तो उन्हीं को मानेंगे, दूसरों को नहीं मानेंगे। कितनी कट्टरता है उन पर। और हमारे गोंडलो राम के मान लें, रहीम के मान लें, अल्लाह के मान लें, खुदा के मान लें, गुरु नानक के मान लें, दुनिया भर के भगवानों को मान लें, और घर के देवों के भी मान लें, तो परिपक्व और परिपूर्ण नहीं। फिर भी नीचे की सीढ़ी में है तो है, ऊंची सीढ़ी पर नहीं जा रहा। इतने देवी देवताओं को मानने वाले तो आसमान छू जाते कि नहीं छू जाते? सिर्फ एक को मानो आप, एक को। ना तो हमारी लक्ष्मी है, ना तो हमारी दुर्गा है, ना तो हमारी महाकाली है जो मुंडमाला वारी है ना, वो भी नहीं है, ना हमारी गायत्री है। इन देवी देवता हमारे नहीं है जो अब मैं बता रहा हूं। उन देवी देवताओं को आप मानेंगे तो आपको अवश्य फलीभूत मिलेगा, यानी आपको आशीर्वाद मिलेगा। और आप 1760 के मने हो तो मिलने वाली नहीं। और असली दुर्गा कहां पर है? हमारे स्वयं घर में है। बजाओ ताली। अब दूसरी दुर्गा का पूजन कहां जा रहे हैं? गांव से निकल के कहीं कहीं मैंने ये भी देखा हूं कि खेरेदाई के स्थान में ले जाकर के दुर्गा जी को मंडा दिया। आपके गांव में तो नहीं है? नहीं है ना? अने अनादिकाल से अगर होंगे तो बाना याना होंगे, है ना? बाना त्रिशूल होगा। त्रिशूल यानी लोहे का जो बना हुआ होगा, जो बाना है वो होगा। बाकी मूर्ति नहीं, क्या है? मूर्ति नहीं है। तो यानी प्रकृति की पुजारी है वहां पर खेरेदाई, उसको मान रहे हैं। कहीं कहीं खेरेदाई के पास किसको बैठा दिए? नौ दुर्गा को बैठा दिए, 8 हाथ वाली को। और 8-9 हाथ वाली जे बैठी। अगर मानने ते नहीं के आरती कर लो, नहीं की जय दुर्गा मैया घर में रोज कर। अरे लक्ष्मी जय है, सरस्वती जय है, महाकाली से महाकाली जय है। अगर बिफड़े आ जाए, कहीं रूठ जाए, और दोनों पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए तो समझ लो फिर भी दोनों टसल में हो जाते। पति कहते कि मैंने, जैसे एक कहावत है, एक समय क्या हुआ भैया, एक गरीब था किसान बेचारा मजदूर,
तो जाकर के पटेल की यहाँ नौकरी लग गया। और आज भी हमारे लोग नशा की लत में है, कोई गांजा की लत बन गई है, कोई के तमाकू की लत बन गई है, कोई के दारू की लत बन गई है। बिना दारू पिए उनको जी मान ही नहीं सके, बिना गांजा पिए उनको मन मान ही नहीं सके, बिना तमाकू खाए उनको मन मान ही नहीं सके। ऐसी लत बन गई है। और ये ज्यादा करके किन लोगों में बनी है? एसटी, एससी, ओबीसी वालों को बनी ये लत, बाकी लोगों को नहीं बने। बड़े बड़े दूसरे वर्ग के लोगों को नहीं है मतलब तमाकू से, उन्हें नशा से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ व्यापार करने से मतलब है, पैसा कमाने से मतलब, ठीक है ना। पर हमारे लोगों के अब ये तई भले ही अगर ये तो पंडाल में आता तो तई थूक खिया जा, थू राजश्री गुटका कई बाइयां खा रहे हैं, संसार में सबरे खा रहे हैं, लड़का छोटे छोटे इतने बड़े खा रहे हैं। 20 रुपये 40 रुपये की राजश्री लात और दिन भर नहीं चलेगा। और ये 10 रुपये नहीं चढ़ा एक, और 40 रुपए की राजश्री खाती चले आए, गाल में जो देखो घूमा गई लगा के खाता होगा उनके गाल में, है ना। सो राजश्री खाए रात आत पंडाल के पहले ही होता ही थूक था के जाके बैठ गए। कई कुआ भी दबो हो, कई के मुंह में कई अभी भी दबा हो, भैया लोगों के भाइयों के, मैं सबको बोल रहा हूँ। बच्चे लोग आज के इतने बड़े बच्चे खाने लगे, है ना। तो लत बन गई। तो उस समय वो भैया की भी लत बन गई थी दारू पीने की, बिना दारू पिए रहता ही नहीं था। उसकी पत्नी मना मना के हार गई, समझा के हार गई, लेकिन वो समझता ही नहीं। अब नौकरी लग गए, कहीं एक काम करो पति दो, अब तुमसे नहीं सधरैया है तो हफ्ता में एक बार पियो बोले, लेकिन छोड़ दो दारू। तो उसने सोचा चलो ठीक है मैं हफ्ता में एक बार पीऊंगा, अब नहीं पीऊंगा रोज रोज। फिर धीरे धीरे करके पत्नी ने कहा कि हे पति दो, आप कम से कम 15 दिन की तो लो, अब हफ्ता भर तो बहुत हो गई, तो चलो ठीक है देखो कितना फायदा हो रहा। फिर उसने 15 दिन में पीना चालू किया। फिर इसके बाद में फिर मनाई तो बोले 1 महीना में पीना चाहिए। फिर इसके बाद में साल भर के बाद में बोली, तो धीरे धीरे करके वो पीने वाले की दारू छूट गई। अब वो काम करते करते जब वो पैसा एकत्रित हो गया तो उनके पास गहना जेवर भी हो गए, पैसा धेला भी उनके पास हो गए, बैल जोड़ी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, खेती ले लिए उनने। अब बारिश का समय था, धान का रोपण लग रहा था, और वो साल भर में एक बार पीता था दारू, साल भर में एक बार, क्योंकि पत्नी ने कह दी कि साल में एक बार, तो उसको 1 साल पूरे हो गए थे। अब काम कर करके भी थक जाते हैं आदमी, है ना। तो क्या कहते हैं, काम थक जाते हैं। अरे यार थोड़ी बहुत हो जाती तो थकवाए उतर जाती। क्या दारू में थकवाए उतर जाती है ना। पीने में थकवाए कभी नहीं उतरेगी। और लोग क्या कहते हैं कभी कभी, अरे यार मुझे टेंशन इसलिए पीना पड़ता। क्या टेंशन मिट जाएगी पीने में? जब तक निशा रहेगी तब तक उसकी टेंशन दूर रहेगी, क्योंकि वो दिल्ली का राजा बन जाता है पीने के बाद, है ना। बात सही कि नहीं है ना। पीने के बाद दिल्ली का राजा बन जाता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाता। जेब में चाहे भला 1 रुपया नहीं रहे, लेकिन वो कहेगा तो क्या कहेगा, कितना रुपया चाहिए तेरे को, रुपयों में पूर दूंगा। अरे मैं तो अभी ट्रैक्टर खरीद लूं, अभी 4 व्हीलर खरीद लूं, चाहे शाम सुबह का जुगाड़ क्यों ना हो उसके पास में खाने का। शाम सुबह का जुगाड़ भले ही ना रहे, लेकिन कह देगा कि मैं ट्रैक्टर खरीद लूंगा, खड़े खड़े खरीद लूंगा, क्योंकि पीने के बाद कहता है इंसान, ठीक है ना। अब इसी तरह से मछली वाले आ गया भैया। मछली वाला जब आ गया तो भैया ने बोला अपनी पत्नी से कि काम करे, बहुत दिन हो गए खाए नहीं आए, बोले तो आज मछली ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मच्छी ले लेते हैं। बोले कहे नहीं नहीं नहीं, अगर तुम मच्छी लोगे तो फिर पियोगे। कहे बिल्कुल नहीं पीऊंगा। कैसा ही कह रहा, बिल्कुल सही कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं पीऊंगा। अब ले लिए उन्होंने। अब उसने सोचा कि यार बड़े बहुत दिनों में तो मछली लिए, कम से कम ज्यादा नहीं पौवा हो जाती तो मजा आ जाता, है ना। विचार करना पड़ेगा भैया, पीने वाले बुरा ना मानेंगे मेरी बात को, ठीक है ना। उसने कहा कि 1 पाव अगर हो जाती तो मजा आ जाता, फिर बड़े शौक से मछली को सेवन करता मैं।
अब वो सोचने लगा कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पीने के लिए जाना चाहिए। उसने उपाय सोचा कि यार पेट दर्द कर रहा है, कहने बताओ घर वाली को, वो डब्बा लेकर के चले जाओ और उधर से पी के आ जाएंगे। तो घर वाली से कहा एक काम करो, मेरा पेट दर्द कर रहा, थोड़ा मालिश कर दो। बोली अभी के अभी पेट दर्द कैसे करने लगा, क्या पता नहीं, कुछ खाने में गड़बड़ी हो गई। बोली अब पेट की मालिश आलिश हुई। अब बोले एक काम करो, मैं डब्बा लेके जाता हूँ, कहीं ठीक हो जाए। तो बोले चलो जाओ भाई, डब्बा लेके चले जाओ। डब्बा लेके गया तो डब्बा का पानी आगे जाके फेंक दिया और आगे जाके दारू वालों के घर में घुस गया तो हाँ मस्त पीने लग गया। जब पीने वाला क्या करता है, जब एक पाव पी लेता तो उसका मन नहीं भरता, फिर कहता थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इसी तरह से जुआ खेलने वाला होता, ये दाव में नहीं फंसा तो अगले दाव में जरूर आ जाएगा। तो कितने लोग हैं भैया, बच्चे लोग सट्टा खेले हुए वाले, जुआ खेले हुए वाले है कोई? कितने लोग हैं? है ना कुछ? बजाओ भला तालियां। जुआ खेलते हैं कि नहीं खेलते? खेलते हैं ना जुआ, है ना। तो जुआ खेलने वाला भी क्या कहता है, अभी नहीं आया तो अगले बार में आएगा, अभी नहीं आएगा तो अगले बार में। जा जेब की गया पैसा जाके भी चले गए, और नहीं है तो उधार कर दे, कहे घर से दे दूंगा तुझे। तो ये आदत तो जुआ वालों के भी होते। इसी तरह से गांजा वाला होता, अरे एक चिलम भर ली, इतना एक चिलम और भर लो। कम से कम पीते पीते उनको एक टाइम हो निकल गए, 12 बज गए सुबह से, खत्म काम, खत्म एक टाइम का खत्म। अब तुम गरीब होंगे कि नहीं होंगे भाई? जब एक टाइम खत्म हो गई, अब एक टाइम जब बचा तो घर गए तो उधर दो दो बात की हो गई। चलो तेने घर वाली कह रहे तेने कही तो कही ऐसी, अब मैं काम करता ही नहीं, मैं काम कर भी जा ही रहो तो, लेकिन तेने टिन टिन बजा दी तो मैं अब नहीं जाता। ले उसको बहाना मिल गया, वो काम गया। अब लड़का बच्चा फटे लत्ते फटे कपड़े पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, है ना। जब कमाई होती तो उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता। अब वो पी करके कम से कम 8-9 बजे रात को निकला। अब इधर देखते देखते बाई घर वाली उनके लड़का बच्चा रोने लगे, तो उनको खाना खिलाकर सुला दी और वो की राह देख रही, अब आ जाए जब, अगर जे आ गए और फिर मैं बिन अब भाई झुड़ो पाता। अब जैसे ही पति देव घर पहुंचे तो कही चाहिए तुम्हारा डब्बा। बोले अरे क्या करे, वो फलाने मिल गया, अमका मिल गया, बोले तो उनने पिला दिया, मैं क्या करूं। तो उनकी दो बात की हो गई, दो बात की कौन कहे, दो थपोड़ की हो गई। और होता ही है दारू वालों के घर में पक्का, और उसमें दारू वालों से महिलाएं परेशान रहती कि नहीं रहती? रहती हैं। और रहते हो तो तालियां बजाना भला भाई, ये लोग रहते हैं ना परेशान। अच्छी सब्जी बनना चाहिए, अच्छी तरकारी बनना चाहिए, माल मसाला होना चाहिए, चाहे घर में जुगाड़ क्यों ना हो, है ना। घर में जुगाड़ भले ही ना हो, लेकिन उन्हें अच्छी सब्जी होना चाहिए, तेल ताई वाली। अब भैया ने कहा कि खा ले तू ही खाना, मैं नहीं खाऊंगा। बाई ने भी कही कि तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। दोनों तान पे छोरा सो गए, पर भूख में नींद कभी नहीं लगे। क्या लग जाती? अब बाई भी मूड उठा के देख लेती, जिस सो जाते थे मैं खा लेती। बाई तन्नक मूड उठा के ऐसी करके देखे कहीं सोए है कि नहीं फलाने के पापा, कहीं भी जग रहा है, पुटर पुटर लगे। दारू वालों की नींद लगता ही नहीं है। अब दारू वाले सोच रहा हो कि फलाने की मम्मी सो जाती थी, मैं खा लेती उठ कर। दोनों के विचार चल रहे हैं, विचार चलते चलते दोनों को लग गई नींद। अब दोनों सो गए। अब सवेरे नींद खुली भैया की, तो इन नारी परियान उठाए और बैला ढीले और अपने खेत में चले गए। कहे भाई खा ले, अब बची कुची हुए तो भाई खा ले, मैं नहीं खाऊं। और अब जाके तभी बोल है तो मैं बोलने वालों नहीं हूं, कभी नहीं बोलूंगा। बोले अब महिला ने भी सोची कि अब जे खा के नहीं गए सो नहीं गए, अब जही सब्जी रात की सब्जी और रोटी बिनही के नाने ले जे और बिनही के खिले खाना। अब घर में लड़का बच्चों को नहला धुला के उन्हें स्कूल पहुंचा करके और खाना लेकर के बाई जा रही है, और भैया वो तो बखर नांगा चला रहा है और लौट लौट के पछीते देख रहा है, कहीं आ रही है कि नहीं आ रही फलाने की मम्मी, का भूखे आए भैया, बत मान ही नहीं सके। लौट के पछीते देखे तो नहीं दिखानी, तो फिर कहे कि अभी तक नहीं टाइम हुआ है इसका,
इतना टाइम हो गया, 12 बज गए, अभी तक खाना लेके नहीं आई है। देखता हूं आने दो। और मन में ये भी सोच रहा कि मैं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। अब दोनों ने टसल बना लिए। बाई गई खाना लेके, तो जब दिखा गई तो फिर वो शांति मिल गई भैया के कि हाँ फलाने की मम्मी आ रही है खाना लेके, जी में जी आ गया, राहत मिल गई। अब जब राहत मिल गई सो अब भाई अपने काम में लग गई बाई, और भैया अपने नांगर जुताई में डटी है। अब नांगर जुताई में डटी है भैया, तो अब कैसा किया जाए। बाई भी सोच रही कोई भी बहाना से कम जी आके खाना खा लेती, अच्छी रहती। बाई की मन नहीं मानी आत्मा, लेकिन बोलू नहीं बोले। अब आपको तो पता ही नहीं है, रीना गीत और सुआ गीत आप तो जानते ही नहीं हो, ठीक है। कई गीते नहीं आए तुम्हें। अब देखो, अब बाई ने सोची कि इशारा कर देना चाहिए, तो जो खाना ले गई थी तो कहां पर रख दी उसने, एक बेरी का डूठा था उसमें ले जाकर के टांग दी रोटी को। और फिर इधर गुनगुना रही है बाई। कौन सा गाना गाई भैया? अरे रीना जोरीना, रीना जोरीना, अरे रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना नारी सुआ, रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना, रीना जोरीना नारी सुआ, रीना जोरीना। खूटा ऊपर मिमी चाची रीना जोरीना, खूटा ऊपर मिमी चाची रीना जोरीना। मत बजाओ। तो क्या बोली उन्हें? रीना जो रीना, रीना जो रीना नारे सुआ, खूटा ऊपर मिमी चाची रीना जो रीना। कहे भैया एक काम करो, मैंने खाना तुम्हारे लिए लाली हूं और खूटा में टांग नहीं हूं, मीमी और चाची। तो मीमी का मतलब समझ गए? कितने लोग समझे भैया मीमी का मतलब? मीमी यानी मछली और चाची माने रोटी। मीमी चाची है ना। जैसे तुलसी कीर्तन रामायण में भी लिखा, मीन पीन पठीन पुरानी, है ना। तो पानी में रहने वाली मीन होती है, और मीन माने मछली, मछली को भी मीमी कहते हैं। अब उधर से भैया ने कहा कि तू गाना गा के इशारा कर रही, चलो मैं भी गाना गा के इशारा कर देता हूं। तब उधर से भैया गाना गाता है। अरे तरे ना को नाना, तरे ना को नाना, तरे ना को नाना रे नाना, तरे ना को नाना, तरे ना को नाना, तरे ना को नाना, तरे ना को नाना रे नाना, तरे ना को नाना। रात के हो गई थपड़ा थपड़ी, तरे ना को नाना, रात के हो गई थपड़ा थपड़ी, तरना को नाना। वो कह रहा है कि रात के तो अपनी थपड़ा थपड़ी, भाई काय कराने तुम इशारा कर रही, मैं नहीं खाऊंगा। अब दोनों ने नहीं बोले, लेकिन बाई जो गाना गा रही थी तो वो गाना भी गा रही थी और उनकी तरफ देख देख के मुस्कुरा रही थी, यानी हंस भी रही थी, मुस्कुरा रही थी, सिर्फ बोल भर नहीं रही थी। अब भैया ने भी धीरे से वो के बाई की तरफ देखो और मुस्कुरा दा। दोनों ने मुस्कुरा दा, एक की एक, दोनों की लड़ाई झगड़ा भाई मिट गई। बजाओ ताली। दोनों की लड़ाई झगड़ा भाई मिट गई। इसलिए मेरे प्रिय सज्जनों, खूब लड़ना और झगड़ना लेकिन बिछड़ना नहीं है। बजाओ फिर से ताली। कभी बिछड़ के नहीं रहना है, परिवार में एक सुमत बना के रखना है, समाज में एक सुमत बना के रखना है। और नहीं तो क्या है कि खेत बिगाड़ो कांस ने, फिर चुगल बिगाड़े गांव। और बहू बेटा बिगाड़ी, बहू ने फिर सोत भर दई कान। चुगली में गांव बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है क्या नहीं? अगर जिस खेत में कांस हो जाए तो पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। जो गांव में चुगली रहती है वो गांव बर्बाद हो जाता है। तो प्रिय सज्जनों, आप मेरी बात पर
विश्वास करके उसे मान लेना तो जरूर आपका फायदा होगा। तो हमारी नौ दुर्गा जे ही हैं, लक्ष्मी जी जे ही हैं, जे ही सरस्वती, जे ही महाकाली हैं और जे ही हमारी सब कछु हैं। तो हमें दूसरी दुर्गा की पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। और जितने घरों में, जिन जिन घरों में भी अभी दुर्गा जी की फोटो हो, दुर्गा जी यानी लक्ष्मी जी की फोटो हो, जिन्हें तुमने फांसी में लटका कर टांग दे हो, जिनके घर में दुर्गा जी लटकी है ना ऊपर, उन्हें फांसी लगी है, उन्हें फांसी से निर्वार दो, नहीं तो श्राप तुम्हें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दुर्गा जी ने टंगी है तो वो भी श्राप दे रही, लक्ष्मी जी टंगी है तो वो भी श्राप दे रही है, सरस्वती टंगी है तो वो भी श्राप दे रही है, गणेश जी टंगे हूं तो वे भी श्राप दे रहे हैं तुम्हें। काहे के फांसी में लटके है ना ऊपर, तो वो तो श्राप देंगे। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण है, मैं हूं, जब पुनेम हो जाए, एक काम करो भैया, गुरु जी के जानने दो, ये ले जाकर टांग दो अपने घर में, तो फिर मैं टंगे वहां पर टंगा टंगा हुआ है, आपको आशीर्वाद दूंगा कि श्राप दूंगा? बताइए जरा। श्राप दूंगा ना, तो श्राप दूंगा तो श्राप से बचना है, पाप से बचना है, तो उन फोटो को निकाल करके अलग रख दीजिए। रख दोगे कि नहीं रखोगे? कितनी महिलाएं निकाल के रखोगे? जरा हाथ ऊंचा करो, बोलो। कोई नहीं। अच्छा, कितने घरों में है दुर्गा जी की फोटो? हाथ ऊंचा करो, ऊंचा करो, डरो मत। है, ये तो मैं मान नहीं सकता कि नहीं है, सबके घर में है। तो फिर आपका मन क्यों नहीं लग रहा है? उनको विश्वास क्यों नहीं मान रहे? अरे ये कह देना कि ध्रुवे गुरु जी के लगे पाप दुर्गा देवी, हम कहने लगे उनके कहने से जब दुर्गा के निकाल रहे पाप लगे तो नहीं के लगे, हमें नहीं लगे। बिल्कुल ऐसा करके मेरे नाम बोल करके आप निकाल देना। पाप लगेगा तो मुझे लगेगा, श्राप लगेगी मुझे लगेगी, आपको नहीं लगेगा। जो कुछ होगा तो मुझे होगा, तुमको नहीं होगा। और एक और बात, पंडाल में ये समय के अनुसार होता है जो मासिक धर्म आता है, तो मासिक धर्म से जो महिला रहेंगी तो थोड़ा सा बरकरार करके बैठेंगे, आएंगे लेकिन यहां तक नहीं आएंगे, वो उधर बैठेंगे थोड़ा सा बरकरार करके। और जिनको यहां पर आ गए जो भी